बच्चे कह रहे माँ ऐसे ऐसे बाराती आए आज तक नहीं देखे, बड़े विचित्र विचित्र बाराती आए हैं। तो आज बच्चे क्या कह रहे हैं, ऐसन बाराती ना देखे अभी तक, ऐसन बाराती ना देखे अभी तक, जिया करे धक्का धक, जिया करे धक्का धक। ऐसन बाराती ना देखे आज तक, जिया करे धक्का धक, जिया करे धक्का धक, जिया। आज बच्चे कह रहे हैं भैया किसी की तो एक नेत्र है, किसी के 10-10 नेत्र हैं, और किसी के तो एक भी नेत्र नहीं है। और माँ जिसकी एक भी नेत्र नहीं है वो भी हमसे आकर के डाले आगे से हटो, बारात देखनी है। तो भैया केहू के एक आँख, केहू के एको नहीं, केहू के एक आँख, केहू के एको नहीं, केहू के एक आँख, केहू के एको नहीं, बिना आँख, बिना आँख, बिना आँख वाला हिया देख टकाटक, जिया करे धक्का धक, जिया करे धक्का धक। ऐसन बाराती ना देखे अभी तक, ओ ऐसन बाराती ना देखे आज तक, जिया करे धक्का धक, जिया करे धक्का धक, जिया करे धक्का धक। भैया किसी के तो एक भी मुख नहीं, ऐसे ही केवल धड़ धड़ है, और किसी के 5-5 मुख। अच्छा जिसके एक भी मुंह नहीं तो बच्चों से कहा जाए जाओ भोजन कराओ, तो बच्चे देखें और कहें कि आपके तो मुख है नहीं, आप खाएंगे कैसे, तो भोजन दें या ना दें। और जिसके 5-5 मुख हैं तो बच्चे उनसे कहते हैं आपको क्या 5-5 पात्र दें, आपके तो 5-5 मुख, कौन से मुख से खाएंगे, पांचों से खाएंगे क्या। लेकिन यहाँ बच्चे कहते हैं माँ केहू के एक मुख, केहू के एको नहीं, केहू के एक मुख, केहू के एको नहीं, केहू के एक मुख, बिना मुख, बिना मुख, बिना मुख वाला हिया खाए बका बक, जिया करे धक्का धक, जिया करे धक्का धक। ऐसन बाराती ना देखे अभी तक, ऐसन बाराती ना देखे अभी तक, जिया करे धक्का धक, जिया करे धक्का धक, जिया करे धक्का धक। शंकर भगवान की ऐसी बारात, ऐसे बाराती। अगवान तो खड़े रहे हिम्मत करके,
जब समय आया कि बाबा को जाना है, पहुंच गए द्वार पर। और द्वार पर पहुंचे तो मैना देवी बड़ी सुंदर, मैना शुभ आरती सवारी, सुंदर आरती का थाल सजा करके लेकर गई। विचार कर रही मन में कि हमारी बिटिया ने इतनी कठोर तपस्या की है तो वर तो बहुत सुंदर होगा। जैसे ही आरती का थाल लेकर आई और बाबा वैसे ही सामने आ गए तो आरती करना तो दूर, वैसे ही वो थाल जो पकड़ करके खड़ी वही पटक दी मुंह पर और चली। और जब आपके परिवार में, आपके परिवार का कोई सदस्य आपसे झगड़ा करे, रुष्ट हो जाए, तो घर की बात घर में रखिए तो ज्यादा अच्छा होगा। संभाल लीजिएगा, क्योंकि बाहर वाले लोग ऐसे हैं, वो ये चाहते ही हैं कि आप साथ में ना रहो। जो लोग आए उन्होंने इतना बड़ा अपमान, पहली बार ससुराल में आए और आरती करना तो दूर, आरती उतारना दूर, मुंह पर पटक करके चली गई। विवाह मत कीजिए। तो शंकर भगवान जी ने बात कैसे बनाई? शिव जी कहते हैं कि देखो, हर जगह की अलग अलग परंपरा है। कहीं पर दूल्हा बैठा होता है कलेवा के समय सुबह, और साली साहिबा आकर के जूता चुरा कर चली जाती है। कहीं दामाद जी आते तो उनकी नाक पकड़ करके खींच दी जाती है। कहीं तो सुंदर आरती की जाती है। तो उसी तरह हमारे ससुराल की परंपरा है कि सासू माँ प्रसन्न होकर गीत गाकर आरती करने तो आएंगी, लेकिन परंपरा के अनुसार आरती करेंगे नहीं, देख करके मुंह पर आरती का थाल फेंक करके चली जाएंगी। ये परंपरा है हमारे यहाँ की। और दूसरा भाव ये भी है कि शंकर भगवान जी आए तो गले में क्या पड़ा हुआ है? सर्प। और सर्प कौन? काल का स्वरूप। और काल को देख करके अच्छे अच्छे लोग गिर जाते हैं। ये थाल क्या चीज है? भगवान शिव जी के ऐसे रूप को देख करके मैना देवी को बड़ा क्रोध हुआ। अंदर गई, पार्वती माँ को गोद में लेकर बैठ गई और बोली कि मेरी बेटी ने ऐसे बावरे वर के लिए इतनी कठोर तपस्या कर ली, हमारी बेटी जीवन पर्यंत कुंवारी रह जाए, लेकिन मैं इस पागल के साथ में अपनी बेटी की शादी नहीं होने दूंगी। चाहे पर्वत से लेकर के नीचे गिर जाऊं, चाहे आग में मैं प्रवेश कर जाऊं, लेकिन शिव के साथ में विवाह नहीं होने दूंगी। अच्छा, जो विवाह कराता है, जो बिचवानी होता, जो बीच का होता है, जो बताता कि आप वहां जाइए, वहां जाकर के आप देख लीजिए, अगर बात बन जाए तो बड़ा अच्छा परिवार है, वहां पर अपनी बेटी का या बेटे का विवाह कर दीजिए। तो अगर अच्छा परिवार मिल गया बेटी को तब तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ी सी भी समस्या हुई तो जो बिचवानी है बार बार घसीटा जाएगा, बार बार पकड़ा जाएगा। मैना देवी को क्रोध तो बहुत आया और बोली कि कहां गया वो नारद? अरे जिसका खुद का घर नहीं बसा वही ऐसा उपदेश दे सकता है। अब नारद जी पकड़े जाएं तो नारद जी इधर उधर भागे कि अब हम जाएं तो जाएं कैसे सामने? तो वशिष्ठ जी आदि गुरु जी ने समझाया कि जाओ, जाकर के बताओ कि पार्वती कोई साधारण कन्या नहीं है। तब नारद जी ने जाकर के बताया कि आपकी जो बेटी है वो कोई साधारण नहीं है। पूर्व वृत्तांत, पूर्व जन्म की सारी कथा देवर्षि नारद जी ने सुना दी मैना और हिमालय को। ये कोई साधारण कन्या नहीं, ये भगवती है, जगत जननी आदि शक्ति मां भवानी है। और इनके जितने भी अवतार होंगे, जितने भी जन्म होंगे, इनको केवल और केवल शिव के चरणों में ही अनुराग रहेगा, उन्हीं की पत्नी बनेंगी। इसीलिए आप हट छोड़ करके आनंद से सुख पूर्वक पार्वती का विवाह शिव जी के साथ कीजिए। तब कहीं जाकर के शंकर जी का विवाह पार्वती मैया के साथ हुआ। और जब विदाई हुई कैलाश पर्वत पर आए, समय निकला तो दो पुत्र हुए, कार्तिकेय भगवान और गणेश जी महाराज। बोले शंकर भगवान की जय, बोले पार्वती मैया की जय।
कहने का भाव इस प्रकार, राम कथा से पहले याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि को शिव जी की कथा सुनाई, और जब देखा कि जिस प्रकार से इन्होंने प्रश्न किया, राम जी की कथा सुनने में जैसा इनका मन लगता वैसे ही इन्होंने मन लगा दिया है शिव जी की कथा सुनने में। तो ये सच्चे भक्त हैं। और भगवान देखिए कुछ भी लीला करते हैं, कुछ भी होता है, भगवान विधि ने जो लिख दिया वो होकर रहेगा, उसे कोई फिर मिटा नहीं सकता। जैसे एक संत जी बहुत सुंदर एक कथा सुनाते हैं। भगवान विष्णु जी के जो वाहन हैं गरुड़ जी महाराज, उनकी मित्रता एक तोते से थी, साधारण तोता। एक दिन क्या हुआ, वो तोता एक वृक्ष पर डाल पर बैठा हुआ था, तो वहां से यमराज निकले, और यमराज जैसे ही निकले तो उन्होंने डाल पर देखा कि तोता बैठा है, तो तोते को देख करके मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा कर निकल गए। अच्छा, हमें देख करके कोई साधारण व्यक्ति हंसे तब तो विचार कर लेंगे अरे ऐसे हंसकर चला गया होगा। तोते ने जैसे देखा कि यमराज मुझे देख करके हंसे हैं तो समझो बीपी हाई होने लगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ अवश्य है, ये बिना बात के हंसकर चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी जीवन लीला समाप्त होने वाली है। रात दिन चैन ना पड़े तब अपने मित्र के पास में वो तोता पहुंच गया, और मित्र के पास में गरुड़ जी महाराज के पास में जैसे ही वो तोता पहुंचा तो रोने लगा, और रो करके सारा का सारा वृत्तांत बता दिया। एक वृक्ष की डाल पर बैठे थे, यमराज निकले, अकस्मात मुझे देख करके हंस करके चले गए, इतने आनंद से परिवार के साथ बच्चों के साथ मैं जीवन व्यतीत कर रहा था, सुख से था, लेकिन मात्र एक हंसी ने मेरी रातों की नींद छीन ली। तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरी पत्नी, तो मैं उनको छोड़कर अभी मरना नहीं चाहता, तुम विष्णु भगवान के वाहन हो, एक काम क्यों नहीं करते, जाओ जा करके धर्मराज से पूछो, यमराज जी से पूछो वो हंसे क्यों थे, अगर मेरा समय पूर्ण हो गया है तो कृपा करके मित्र मेरा समय बढ़वा देना, मैं अभी और जीना चाहता हूँ। गरुड़ जी महाराज कहते चिंता की बात नहीं है, एक काम करते हैं, क्या पता अब वहां पर देख करके तुमको हंसे हैं यमराज, तुम्हारा घर उनको पता हो गया होगा, एक काम करता हूं यहां से तुमको कहीं दूर छोड़कर आता हूं जहां यमराज पहुंच ना पाए, जहां काल पहुंच ना पाए। अपने मित्र को, उस तोते को साथ लेकर के गरुड़ जी महाराज 7 समंदर पार जाकर के एक गुफा को देखते हैं, उस गुफा में अपने मित्र को, उस तोते को बिठा दिया, यहाँ पर बैठो, यमराज यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। तोता कहता मित्र हो तो तुम्हारे जैसा, 7 समंदर पार ला करके कुछ समय में हमें बिठा दिया है, अब शीघ्र जाओ, जा करके हमारा जो समय है वो समय बढ़वा दो, जा करके हम जीवित रहना चाहते हैं। वहां से गरुड़ जी महाराज जब आए यमराज जी के पास में, तो यमराज जी ने बड़ा स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया, और आने का कारण पूछा। गरुड़ जी ने कहा हमारा एक मित्र है, तोता है, आप उसको देखकर अकस्मात हंसने लगे थे, तो कारण क्या था हंसने का, क्या उसका समय जो है तो मृत्यु सम निकट आ गई है, क्या वो मरने वाला है, मृत्यु होने वाली उसकी, अगर मृत्यु होने वाली हो उसकी तो हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि उसकी जो आयु है वो आयु आप बढ़ा दीजिए। यमराज जी ने कहा ये बात तुम्हें कैसे पता चली, तो गरुड़ जी महाराज ने कहा वो मेरे पास आया था और मैं उसको 7 समंदर पार ले जाकर के छोड़ कर आ गया हूं। यमराज जी कहते कि तो क्या सच में छोड़कर चले आए? गरुड़ जी महाराज कहते हाँ मैं छोड़कर चला आया हूं कि वहां तक आप पहुंच ना पाए। हंसने का कारण आप बता दीजिए।
यमराज जी कहते हैं मैं उस तोते को देखकर इसलिए हंसा था कि अभी कितने आनंद से ये इस वृक्ष पर बैठा है और कुछ घंटों बाद इसकी जो मृत्यु होगी वो 7 समंदर पार जाकर एक गुफा में ये बिल्ली का भोजन बन जाएगा। तो मैं ये सोच करके हंसा कि ये 7 समंदर पार ये पहुंचेगा कैसे। तो तुम क्या सच में पहुंचा है? गरुड़ जी महाराज कहते मैं तो पहुंचा कर आ गया हूं और गुफा में ही छोड़ कर आया हूं मैं, तो कितना समय बाकी रह गया? यमराज जी कहते अब कुछ नहीं हो सकता, उसका समय पूर्ण हो गया। गरुड़ जी महाराज घबरा करके आनंद फानन में जा करके देखते हैं तो वहां मित्र के केवल पंख पड़े हुए थे, कोई बिल्ली आकर सच में भोजन कर चुकी थी। कहने का भाव है विधि ने जो लिख दिया, जितना समय दिया है उतना ही हमें मिलेगा, उससे अधिक हमें समय मिल नहीं सकता। इसीलिए आज ही हमारा अंतिम समय हो ऐसा जानकर ही भगवान का भजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। आओ भाव के साथ 1 मिनट भगवान का भजन करते हैं, तत्पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा श्रवण करते हैं।